दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही सच्ची कहानी है और इस तरह की कहानियाँ जो इंटरनेट पर आती हैं, इस तरह की कहानियाँ जो यूट्यूब पर शेयर की जाती हैं वो हमारे द्वारा बिल्कुल सच कहानियाँ हैं। और ये कहानियाँ सिर्फ शिक्षा के मकसद से आपको बताई जा रही हैं कि इससे आप शिक्षा ले सकें और समाज में कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, उस हिसाब से आप काम कर सकें। इसके लिए हम ये कहानियाँ आपको लेकर आते हैं। दोस्तों ये कहानी है बक्सर में बहुत ही बड़ा कांड हो गया जिसमें एक लड़के ने लड़की का यौन शोषण किया और वो कैसे किया उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों असल में ये कहानी बिहार के बक्सर ज़िले दोस्तों बिहार के बक्सर ज़िले से इश्क के कमीना होने की कहानी सामने आई है, जहां मुखिया के भतीजे ने बिन बाप की बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। दोस्तों शादी का झांसा दिया, लालच दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उसने शादी नहीं की। झांसा देने के बाद उसके साथ लगातार यौन शोषण करता रहा। जब किशोरी बिन ब्याही मां बनने की कगार पर पहुंच गई तब मामला थाने तक पहुंचा। चलिए पूरी कहानी जानते। दोस्तों बिहार के बक्सर ज़िले में मुखिया के भतीजे ने बड़ा कांड कर दिया। उसने इश्क और प्यार के लालच में एक किशोरी को गर्भवती कर दिया। दोस्तों लड़की बिना पिता की बेटी है, उसके पिता की बहुत पहले मौत हो चुकी थी। घटना बहुत ही गंभीर है। युवक 1 साल तक लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। इसी दौरान पीड़ित यानी कि जो लड़की है वो गर्भवती हो गई। इस बात की जानकारी होने के बाद युवक युवती से शादी करने से इनकार करने लगा। जब इस बात की जानकारी हुई तो लड़के ने लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता। पहले उसे शादी का लालच दिया था, लेकिन अब उसने शादी से इनकार कर दिया। इश्क में खुद को गिरफ्तार बताया, अब शादी से मुकर गया। दोस्तों मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसे ही किशोरी गर्भवती हो गई। इस बात का पता लड़की की विधवा माँ को चला। लड़की की मां उसकी शिकायत युवक के घर लेकर पहुंची। पता चला कि आरोपी मुखिया का भतीजा है। पूरा परिवार दबंग है। उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है कि अगर तुम शिकायत करोगी तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गांव में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर दूंगा। इस तरह की शिकायतें, इस तरह के दबाव उस बुढ़िया पर, उस गर्भवती महिला पर देने लगे, क्योंकि वो परिवार बहुत ही दबंग था। इसलिए उसका मुंह बंद कराने की कोशिश करने लगे। महीनों तक चुप रहने के बाद पीड़िता जब 8 महीने की गर्भवती हो गई तथा आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी मिली, लोगों ने उसे हिम्मत दी कि थाने पर जाओ और इसकी रिपोर्ट करो। लोगों ने युवक के इस कृत्य को काफ़ी घिनौना और काफ़ी गंदा बताया एवं लड़की को लेकर थाने पहुंच गए। दोस्तों पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को लेकर मेडिकल कराया और उसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया और वही घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस तरह के वारदात हमारे समाज में होते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। हमारा दायित्व बनता है कि हमें इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किसी का भला नहीं हो सकता।